हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट भी लगा रहे होंगे। तो मैं वंदना लाइव विद नेचर में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आपको मिलाती हूँ अपने एक खूबसूरत इंडोर प्लांट से, जो बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है, जिसकी कोई भी डिमांड नहीं होती है, कोई भी इसकी एक्स्ट्रा केयर आपको नहीं करनी है। बहुत अच्छे से आपके पास ये चलेगा और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत जल्दी हमें मल्टीप्लाई करके पौधा देता है, बिना कोई झंझट के, बिना कोई कट इसको किए। मैं आपको वह ट्रिक बताऊंगी जिससे ये पौधा बहुत जल्द से मल्टीप्लाई आपके पास हो सकता है। ये देखिए, ये एक छोटे से पॉट में मेरा ये पौधा लगा है और इसका एक न्यू प्लांट भी निकल आया है, जबकि इस पौधे की बहुत कम हाइट है, बहुत कम एज भी है और इसमें न्यू प्लांट एक ग्रो हो गया है। ये वह मदर प्लांट नहीं है जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी। इसका मदर प्लांट दूसरा है, जिससे मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए और अभी वह बना हुआ है, जिसको मैंने कट भी नहीं किया। मैं दिखाती हूँ आपको वह अपना मदर प्लांट, जिससे मैंने 8-10 पौधे अलग पॉट में लगाकर शिफ्ट किए हैं और वह है मदर प्लांट। ये है, ये देखिए कितना बड़ा गाइस हो गया है और कितनी लंबी इसकी स्टेम हो गई है, मोटी भी है, हेल्दी भी है। और ऊपर की पत्तियां अभी भी इसकी हेल्दी हैं, लेकिन नीचे की पत्तियां थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, तो उनको कट करके हटाना पड़ता है, इसीलिए उसको मैंने हटा दिया है। लेकिन अभी देखिए इसमें कितने सारे पौधे अभी लगे हुए हैं, और जबकि इसके बहुत सारे पौधे मैंने निकाल कर इस पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिए, जो भी मेरे ऊपर टेरेस पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे एक तरीका इसको मल्टीप्लाई करने का तो ये होता है कि अगर आपकी ये स्टेम बहुत लंबी हो गई हो तो आप इसको कट कर दें और इसके 2-3 पीस बनाकर आप कहीं दूसरी जगह लगा दें। इससे आपके कई पौधे तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं इस पौधे को एक ट्री का शेप देना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसको एक ही पॉट, बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया, जिसने ये एक अपना जो इसका मदर प्लांट था वह सेम कंडीशन में बना रहा और उसके आसपास न्यू बेबी प्लांट बहुत सारे हर साल प्रोपोगेट हो जाते हैं, जिससे मैं अलग करके दूसरे पॉट पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को वह सारी बातें बताऊंगी जिससे आप अपने भी पौधे को बिना कट किए बहुत सारे पौधे तैयार कर सकेंगे। किस तरह की मिट्टी तैयार करनी है, किस तरह से इस पर वाटरिंग करनी है और कैसा इसको फर्टिलाइज़र देना है और किस जगह पर इसको रखना है, वह सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा एंड तक, और एंड में मैं वह बात बताऊंगी जिससे आप लोग अपने पौधे को बिना कट किए बहुत सारे पौधे बहुत जल्द बना सकेंगे। तो गाइस, सबसे पहले इसकी बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी हम लोगों को इसकी किस तरह से तैयार करनी है, और जिससे ये कई सालों तक हमें इसे रिपॉट की ज़रूरत ना पड़े। तो इस मिट्टी है 30% इसमें हमें लेनी है नॉर्मल सॉइल और 30% उसमें हमें कर लेनी है सैंड, बालू हम उसमें ऐड कर सकते हैं और 30% उसमें करनी है ऐड कंपोस्ट। कोई भी फर्टिलाइज़र आप उसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे आपके पास लीफ कंपोस्ट हो या काऊ डंग हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। कोई भी कंपोस्ट मतलब फर्टिलाइज़र आप उसमें 30% यूज़ कर सकते हैं और 10% जो यूज़ करना है वह होता है, मैं अपने हर पॉट में, छोटे या बड़े कोई भी पॉट में जब इसकी मिट्टी को तैयार करती हूँ तो उसमें मिलाती हूँ थर्माकोल के पीसेस। जो नीचे की लेयर में जो मिट्टी जितनी भी जाती है वह इसमें, वह सारी उसमें सब में 10% कम उसके साथ थर्माकोल के पीसेस पड़े रहते हैं, जिससे ये होता है कि वह मिट्टी को बहुत हल्का, एक तो लाइट वेट का रखता है, दूसरा वह कभी भी मिट्टी में जब पानी डालते हैं तो धीरे धीरे वह मिट्टी जमती जाती है, उसको कभी भी जमने नहीं देता है। तो जो इस पौधे के लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होती है, क्योंकि इस पौधे की ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह होती है इसकी रूट डैमेज होती है, वह गल पानी के ठहरने से, और ये पौधा खराब होने लगता है। क्योंकि इसकी पौधे के ऊपरी भाग पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हमेशा मिट्टी में ही प्रॉब्लम होती है, तभी ये पौधा हमारे पास से खराब हो जाता है। तो इसकी मिट्टी को हमेशा हल्का रखना है और
इसमें ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत हैवी फर्टिलाइज़र की नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं इस पे वाटरिंग कैसी करनी है, इसको पानी कैसा देना है। इसमें आप जब भी पानी दें, एक बार अच्छे से पानी दे दें कि ड्रेनेज होल से निकल जाए। उसके बाद इसमें 2-3-4 दिन तक आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। लेकिन अगर समर का टाइम चल रहा है तो आपको इसकी पत्तियों पर पानी ज़रूर छिड़कना है, क्योंकि इस पे बहुत जल्द सनबर्न हो जाता है और इसकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। तो आपको इस पे पानी का स्प्रे डेली करना है, नहीं तो हर दूसरे दिन आपको इस पे पानी का छिड़काव ज़रूर करना है, जिससे इसकी पत्तियां अच्छी हेल्दी और थोड़ी सी शाइन वाली रहती हैं और ये पौधा अच्छी कंडीशन में रहता है। पानी में आपको वाटरिंग कम करनी है, कम पानी डालना है। अब इसको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप साल में एक बार फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन जब आपने अगर पौधा लगाया है और उसमें 30% कंपोस्ट ऐड किया है, तो आपको 1 साल तक उसमें कोई भी कंपोस्ट, कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है। उसके बाद आप उसको साल में 2 बार कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और ना ही इसके ऊपर कोई ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है फंगीसाइड वगैरह का या नीम के ऑयल का, कोई भी, क्योंकि इस पे कभी भी कीड़ों का अटैक नहीं होता है, कोई भी इंसेक्ट का कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं होता है। इसकी पत्तियों में अल्कोहल की मात्रा थोड़ी सी पाई जाती है, इसलिए कभी भी ये किसी भी मिलीबग वगैरह, कोई भी जो कीड़े जो हमारे छोटे पौधों को ख़राब कर देते हैं, उनका अटैक नहीं होता है। बल्कि हमें अपने घर के जो पेट होते हैं उनको इनसे बचा के रखना है। इसकी पत्तियां थोड़ी सी हार्मफुल होती हैं। अब बात रही कि इसको रखना किस जगह पर है, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इसको हमें जहां ब्राइट लाइट आती हो, सन की रोशनी इसको मिले, लेकिन डायरेक्ट ना मिले, ऐसी जगह पे अगर आप रखेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा और हेल्दी रहेगा। आपने अगर कुछ 1-2 बातों का ध्यान नहीं रखा है, पानी या फर्टिलाइज़र किसी का, तब भी ये बहुत अच्छी कंडीशन में ग्रो करेगा। तो कभी भी इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। सबसे ध्यान देने वाली बात ये, आप इसको एक रूम में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर हफ्ते में एक बार इसको प्रॉपर सनलाइट देनी पड़ेगी। और इसको विंटर में भी थोड़ा सा आपको इसको उससे बचाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जब कोहरे वाली जब जो सर्दी होती है, उसमें भी इसकी पत्तियां गलने लगती हैं और बहुत जल्द इसकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, एक साथ बहुत सारी पत्तियां डैमेज हो जाती हैं। तो सर्दी में भी इसकी केयर करनी है और गर्मी में भी आपको इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। तो बस ये 3-4 बातें अगर आपने ध्यान रख ली, तो आपके पास ये पौधा बहुत अच्छी कंडीशन में बना रहेगा। अब बताती हूँ, अगर आपको अपने पौधे में इसी तरह से न्यू प्लांट अगर आपको जल्दी से प्रोपेगेट करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा तरीका ये यूज़ करना है, हमेशा इसके तने को मिट्टी से ढककर रखना है। आपको आसपास किनारे की सारी मिट्टी उठाकर इसके तने के 1-2 इंच ऊपर, गमले से 1-2 इंच ऊपर की लेयर बनाकर रखनी है, जिससे इसके आसपास चाहे आप पत्तियों से ढक दें या मिट्टी से ढक दें, हल्की मिट्टी से आप उस तना ढका रहेगा तो उसमें बहुत जल्द से जल्द न्यू प्लांट ग्रो होते रहते हैं। ये ट्रिक मैंने अपने कई सारे पौधों पर इसी के अपनाई है, जिससे मुझे बहुत जल्द इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है। तो दोस्तों, पौधे की जड़ को नहीं दिखना है, उसके तने के आसपास हमेशा मिट्टी रखनी है, तभी उसमें से नए पौधे प्रोपोगेट होंगे और बहुत जल्द होंगे। अगर उसकी मिट्टी में से जड़ें दिखती रहती हैं तो कभी भी उसमें से न्यू प्लांट्स ग्रो नहीं होता है। तो यही था मेरा आज का इसका एक नई जो ट्रिक जो मैंने अपने इस पौधे में देखी थी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी एक न्यू वीडियो में एक न्यू प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।